नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में लाया हूँ टॉप 1000 लुसेंट जीके क्वेश्चन इन हिंदी के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लुसेंट की किताब है। प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई? इसका सही उत्तर है लुई पास्चर के द्वारा। किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है मधुमेह बीमारी के अंदर। अगला प्रश्न है, AIDS एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ये इसका पूर्ण विस्तारित रूप है। अगला प्रश्न है, किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस इस जीवाणु के द्वारा दूध से दही की प्रक्रिया का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर है त्वचा। हमारी पृथ्वी से भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? इसका सही उत्तर है 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? तो इसका उत्तर है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए डूबते समय सूर्य लाल रंग का हमें प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला प्रश्न है, कौन सा स्वतंत्र भारत के प्रथम गहन अगला प्रश्न है, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। अगला प्रश्न है हमारा, किस वैज्ञानिक ने भाप का इंजन का आविष्कार किया था? तो इसका सही उत्तर है जेम्स वॉट ने किया था। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका सही उत्तर है मार्कोनी ने किया था। अगला प्रश्न है, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो यह हॉकी के अंदर खेला जाता है। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? इसका सही उत्तर है मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो इसका सही उत्तर है अल्फ्रेड नोबल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार। अगला प्रश्न है, प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? इसका सही उत्तर है 4 कक्षीय हृदय होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड
किसके नाम पर है? इसका सही उत्तर है ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के अंदर है ये। अगला प्रश्न है, वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? इसका सही उत्तर है -40 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है हमारा, किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? इसका सही उत्तर है तांबा और टिन। अगला प्रश्न है हमारा, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों के माध्यम से सांस लेती हैं मछलियाँ। अगला प्रश्न है हमारा, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर है टेनिस से है। अगला प्रश्न है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 1773 ईस्वी के अंदर भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो उसे बर्मा, म्यांमार के अंदर भेजा गया था, वहाँ पर कैद कर लिया गया था बहादुर शाह जफर को। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो यह है 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर विस्तार है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? इसका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। दोस्तों, प्रश्न कैसे लग रहे हैं? वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के। अगला प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो यह टेनिस के अंदर किया जाता है। पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो यह फुटबॉल के अंदर होता है। पेनल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो हॉकी के अंदर पेनल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किया जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा हैं। अगले प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। सन 1954 भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो यह पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो यह 5 वर्ष का कार्यकाल होता है अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण होता है उसके अनुसार होता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है इंडियन मिलिट्री अकादमी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है राष्ट्रपति पद की। अगला प्रश्न है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। अगला प्रश्न है,
पायरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर है दांत होते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 1901 से हुई थी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को कर सकता है। सन 1983 में क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने के किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न है हमारा, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ननकाना साहिब पाकिस्तान के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका सही उत्तर है मूल शंकर था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब, किसने तथा कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? तो इसका सही उत्तर है सरोजनी नायडू। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में से कुछ प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो आप तक मैं जल्दी ही पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद।